वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना छोड़कर बैक सीट लेकर उन्होंने अपने फैमिली को, अधूरा लगता है अगर मैं किसी को ऐसे हंसाए बिना चले जा। भले वो व्यूअर रहता है कि अगर उसे मज़ा नहीं आ रहा वो 2 सेकंड भी नहीं रुकेगा, वो सीधा वो चेंज करके कोई दूसरी चीज़ पे चले जाएगा। हाय जय, वेलकम टू IWM बार। हाय, कांग्रेचुलेशन फॉर सुपर मॉम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितना अलग होगा सुपर मॉम ये साल? ये साल देखिए, एक तो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है सुपर मॉम्स और वी आर वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट टेलीविज़न पर आप एक और ऐसा एक एज ग्रुप को देख रहे हैं जो आने वाले हैं। एंड इट्स अ वेरी क्या है कि अगर आप देखने जाएंगे तो 70% ऑडियंस जो टीवी ऑडियंस होगी वो हमारी माएँ होंगी, तो ये उनका शो है। बेसिकली हम वही सोच रहे थे कि घर पे टीवी कौन देख रहा है, आज हमारी माएँ ज़्यादा देखती है। माँओं के वजह से बाप भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्योंकि रिमोट तो हमेशा माँओं के पास ही होता है। तो उसी सोच से ये शो शुरू किया गया कि यार माँओं को ज़रूर मौका देना चाहिए, बिकॉज ऐसे कई सारी माएँ हैं जिन्होंने फैमिली प्रेशर या फिर मैरिज या फिर बच्चों के वजह से अपना एक जो ड्रीम है परफॉर्मेंस या फिर डांसिंग के रिलेटेड, वो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना छोड़कर बैक सीट लेकर उन्होंने अपने फैमिली को महत्व दिया। लेकिन अब ये शो उन सारी माँओं को डेडिकेटेड है जो वापस आना चाहती है, लोगों को सामने अपना नाम कमाना चाहती है और साथ ही साथ लोगों को एंटरटेन करना चाहती है। तो इसीलिए ये शो आया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्यूट माएँ भी आई है। क्या कहते हैं, बहुत बोलती हैं। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगता था कि मेरी बीवी ज़्यादा बात करती है, लेकिन ये देखने की यहाँ लेकिन ये सुपर मॉम्स और अब मुझे मेरी जो बीवी है उस पर काफ़ी ऐसा लग रहा है कि वो तो कुछ बोलती ही नहीं है बेचारी, लेकिन जितना, क्योंकि ये चैटर बॉक्स है और उन सभी के बीच में मुझे बिठा दिया है। तो इधर से क्या 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 क्या, इधर से क्या क्या क्या, मतलब स्टेज पे एंटरटेनमेंट इतना मिलने वाला है कि क्या बताऊँ। कभी कैट फाइट्स के बीच में आप फंस जाते हैं? देखिए, आदमी कभी कैट फाइट्स के बीच में फंसता ही नहीं है क्योंकि वो हमेशा पतली गली से निकल जाता है, वो कभी वो कैट फाइट में नहीं आता। मतलब सबसे बड़े बेवकूफ़ होंगे जो कैट फाइट और क्या कहते हैं माँ और बहू के बीच में वाली झगड़े के बीच में आए। मैं तो हमेशा पतली गली से, देखो तुम्हारा है तो तुमको चाहिए था ना शादी करने, मैं शादी कर लूँ, कर ली, ला लिया, अभी लड़ो और जो करना है करो, मुझे मत डालो उसमें। ओके, अगर जैसे कि मैंने उर्मिला जी से भी बात किया, उन्होंने बोला आप एक ऐसे इंसान हो साइड पे जो सबको हंसाते रहते हो, तो ये सबको हंसाने का जो जिम्मा आपने लिया है कितना मुश्किल होता है? इट इज़ डिफ़िकल्ट। देखिए, हंसाना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। आप रुला सकते हो, आप एक्शन कर सकते हो, लेकिन हंसाना क्या हो जाता है कि उसमें आप पर्सनली आपके ऊपर बड़ा ये रहता है कि मुझे नहीं लगता कि पर्सनल ज़िंदगी में जो दुखी होगा वो स्टेज पर लोगों को हंसा सके। मतलब यू हैव टू बी अंदर से आपको बड़ा खुश रहना चाहिए एंड यू शुड बी हैप्पी। सो एंड क्या है कि मैं जब होस्ट करता हूँ तो मुझे बड़ा ऐसे अधूरा लगता है अगर मैं किसी को ऐसे हंसाए बिना चले जा। भले वो कुछ मिनटों के लिए क्यों ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी आऊँ तो लोगों को इतना हंसा के जाऊँ कि वो सोचे यार बड़ा मज़ा आया शो देखने में, और जो ऑडियंस भी हमारी आती है वो भी ऐसे एंटरटेन होके जाए तो वो लोग मेरे लिए बातें करें कि यार बड़ा मज़ा आया, वो आए थे और उन्होंने बहुत हंसाया था। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, बट देन आई एम ग्लैड दैट गॉड हैज़ गिवन मी दिस टैलेंट। ये टैलेंट आई थिंक इनबिल्ट है, ये कोई सिखा नहीं सकता। हंसाना लोगों को कोई सिखा नहीं सकता, वो आइदर आपके अंदर है या तो फिर नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ एंकरिंग किसी को कोई सिखा नहीं सकता। आपको लाइनें बुलवाना सिखा सकता है, लेकिन उसके बाद जो स्टेज प्रेजेंस, जो मस्तियाँ हैं, ये सब आपका इनबिल्ट जो अंदर ऊपर वाले ने आपको जो दिया है वही आपको आगे लेके जाता है। आपने काफ़ी कुछ ट्राई किया है, अलग अलग जॉनरा भी ट्राई किया है। व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड? क्या एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं? मैं बस I really want to do something where I'm pretty open about doing some negative roles also. I think वहाँ पर क्या है कि you are not typecasted in any kind of roles की उसके बाद आपको different type of roles भी मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा I can do, I know that मैं थोड़ा एक ग्रे शेड में भी मैं I can do really good. So ऐसा अगर समझो कुछ आएगा तो I would be really happy doing on web shows. आजकल कंपटीशन भी काफ़ी हो गया OTT पे भी, तो क्या बोलना चाहोगे इस पर? क्योंकि कई सारे थ्रिलर्स शोज देखे, लेकिन कई ऐसे शोज हैं जो अच्छे कंसेप्ट के साथ भी नहीं चल पाते हैं, इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, एट द एंड कंपटीशन शुरू से ही था, पहले से ही था, टीवी में भी था, वही इधर है।
आप थोड़ा टाइम भी अगर हम स्टेज पे आज मैंने ज़्यादा मस्तियाँ नहीं किया, ये नहीं किया, लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर लेते। दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ। और जो अपने फ़ोन पे अपना इंटरनेट डेटा यूज़ करता है वो तो बड़ा एकदम क्रूएल बोलते ना व्यूअर रहता है कि अगर उसे मज़ा नहीं आ रहा वो 2 सेकंड भी नहीं रुकेगा, वो सीधा वो चेंज करके कोई दूसरे चीज़ पे चले जाएगा। सो आई थिंक ग्रेट कंटेंट इज़ समथिंग वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन। अगर अच्छा कंटेंट हम OTT हो या टेलीविज़न हो उसमें हम डालते रहेंगे तो आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है वो कभी होनी नहीं चाहिए। आई थिंक अगर समझो कोई शो नहीं चलते तो देयर हैज़ टू बी मेनी रीजंस बिहाइंड दैट। और जब आपने हर एक प्लेटफॉर्म पे काम कर लिया है, तो जब आपको पूछते हो OTT वर्सेस टीवी, तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद करते हो? या मैं तो एक्टर हूँ, मुझे तो OTT हो या टीवी हो मुझे दोनों उतने ही पसंद है यार। मुझे मतलब मैं तो कभी आंसर भी नहीं दूँ इस चीज़ का, क्योंकि यार ये टीवी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है यार। आज मैं टीवी के वजह से ही यहाँ पर आपकी वजह से यहाँ पे खड़ा भी हूँ, टीवी के वजह से। आज मेरा घर गाड़ी जो भी आप कहे सब कुछ टीवी की वजह से हुआ है। सो मैं उसे कभी किसी चीज़ के लिए कंपेयर नहीं करना चाहूँगा। इवन फॉर फिल्म्स ऑल्सो, जब मैं फिल्म्स भी कर रहा था तभी भी मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि यार बस हो गया अब मैं टीवी नहीं करना चाहूँगा। मैंने बोला नहीं यार, अगर कुछ अच्छा आएगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज आई रियली बिलीव दैट ज़िंदगी में जिससे आप बने हों उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। आज मैं टीवी में था, इसी वजह से मुझे आज फिल्म्स हो या OTT हो उसके लिए ऑफर्स आते हैं। अगर मैं नहीं होता था तो फिर शायद वो ऑफ़र कभी आते भी नहीं थे। आई एम हैप्पी दैट आई एम परफॉर्मिंग इन ऑल दी मीडियम्स। सो मेरे लिए सभी प्लेटफॉर्म, सभी मीडियम के लिए इक्वल रिस्पेक्ट है। ऑफ स्क्रीन कितना मस्ती मजाक होता है सारे जजेस के साथ, क्या इस बार भी आप ही टारगेट बनते हो? नहीं, इस बार तो कुछ और है। इस बार तो क्या है कि मी एंड रेमो आर इन वन टीम एंड उर्मिला जी एंड भाग्यश्री जी इज़ इन वन टीम, क्योंकि मैं और रेमो सर तो पूरे अबला मर्द की तरह अपने दर्द सुना रहे हैं। आप जो एपिसोड देखेंगे ऑडिशंस का, उधर मैं टिप्स ऐसे दे रहा हूँ उनको। जो 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस और रेमो सर का आई थिंक 18-20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो हमने एक साथ ये स्टेज पे लाया है। तो पूरा हस्बैंड वाइफ की जुगलबंदी, एंड ये दोनों औरतें ऐसे जो पीछे पड़ जाती है जब भी कुछ औरतों के लिए कुछ बोल दो, वाइफ्स के लिए कुछ बोल दो, तो वो अलग से कुछ लेकर आते, तो पूरा वो एक मसाला मिलने वाला है। थैंक यू जय। थैंक यू।